एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि योंगसोक की दुकान पे एक लड़का आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का योंगसोक की दुकान से चार्जर लेकर अपने कपड़ों में छुपा लेता है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाता है, जिसके बाद योंगसुक कहता है ओए तुम क्या कर रहे हो, रुको। फिर वो नहीं रुकता। उसके बाद योंगसुक उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो लड़का भागता भागता जा रहा होता है, जिसके बाद वो थक जाता है। फिर योंगसुक उससे कहता है रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का रुकता नहीं है और वो भागने लग जाता है और वो भागता भागता उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने ये उनसे कहा था ले आने को। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं होता, योंगजो के क्लासमेट ही होते हैं। जो के बाद हम देखते हैं उनमें से एक लड़का योंगजो के पास आता है और कहता है कि तुझे अपनी बिना चड्डी की फ़ोटो याद है। उसके बाद वो कहता है, योंगजो कहता है कि अगर बॉस को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि तेरी आजा दोबारा से वीडियो बनाते हैं, इस बारी हम तेरे साथ क्या करें। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना आपस में तुम दोनों लड़ो, उसके बाद हम रील बनाएंगे, चलो फिर तुम दोनों आपस में लड़ो। उसके बाद वो लड़का उसे धक्का दे देता है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से जो दूसरा वाला लड़का होता है वो पहले योंगजो से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का योंगजो को मारने लग जाता है फटाफट। लड़का योंगजो को मार ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि पीछे से कोई आ जाता है। वो और कोई नहीं, वास्को भाई होता है। जिसके बाद वो आकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उनमें से एक लड़के को गले से पकड़ के उठा देता है और फिर कहता है कि तू क्या यहाँ का गुंडा है। जिसके बाद वो लड़का कहता है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वास्को भाई उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद वास्को भाई उनसे कहता है कि अगर मेरी सटकने से पहले तुम यहाँ से सारे निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वास्को भाई उन दोनों लड़के से कहते हैं कि थोड़ी बॉडी बनाओ वरना हर कोई तुम्हें मार के चला जाएगा। वो वास्को भाई से कहते हैं थैंक यू वास्को भाई। जिसके बाद वास्को भाई कहते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम मेरे स्कूल में पढ़ते हो क्या। फिर उसके बाद दूसरा लड़का कहता है कि हाँ वास्को भाई मैं आपके स्कूल में ही पढ़ता हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ। वास्को भाई कहते हैं वैसे तुम्हारे स्कूल में एक नवा लड़का है, उसे वो मिले तो कह देना उसे कि हर किसी से पंगा लेना अच्छी बात नहीं। हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि योंगसुक हालिंग से पूछता है कि ये वास्को भाई कौन है। जिसके बाद हालिंग कहती है कि वो बोन नकल गैंग का लीडर है। और फिर हम देखते हैं पीछे से लड़के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कमज़ोर लोगों का साथ देता है और सारे लोगों को सबक सिखाता है, उसी का नाम है वास्को। जिसके बाद थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, यहाँ पे भी आ गए तुम, हमें चैन से खाना भी नहीं खाने दे रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से वास्को भाई आ जाते हैं। इसके बाद योंगसुक वास्को भाई को देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वास्को भाई। उसके बाद हम देखते हैं कि वास्को भाई उन्हीं की तरफ आने लग जाते हैं। फिर वास्को भाई को देखकर सब डर जाते हैं और वहाँ से सब सारे के सारे चले जाते हैं। फिर वास्को भाई योंगसुक के पास आते हैं। उसके बाद योंगसुक कहता है हेलो कल मैं। जिसके बाद वास्को भाई कहते हैं कल क्या, कल तेरे लोगों को मारा था, इसी का बदला लेना चाहता है मुझसे लड़ना चाहता है तू। जिसके बाद हम देखते हैं कि वास्को भाई कहते हैं तू हैंडसम है और बॉक्सिंग भी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सबको परेशान करेगा। उसके बाद वास्को भाई योंगसुक के कंधे पर हाथ रखकर उसको दबा देता है और उसे नीचे बैठा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में सारे शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि वास्को भाई ने इतनी आराम से उसको कैसे बैठा दिया। फिर हम देखते हैं कि वास्को भाई योंगसुक को और तेज़ दबा देता है। जिसके बाद क्लास के लोग कहते हैं कि वास्को भाई की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उसके बाद योंगसुक कहता है कि देखिए आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने कल की बात की क्योंकि मैं जिससे मिला था वो आपकी तरह दिखता है। जिसके बाद वो एक हाथ से ही वास्को भाई का हाथ हटा देता है। जिसके बाद क्लास में सभी हैरान हो जाते हैं कि इसने एक ही हाथ से वास्को भाई का हाथ हटा दिया। सारे क्लास के हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वास्को भाई अपने दूसरे हाथ से योंगसुक को मारने वाला होता है कि तभी वास्को का गैंग का एक मेंबर आ जाता है और वो वास्को भाई से कहता है कि वास्को भाई रुक जाओ। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम वास्को भाई को देखकर कंफ्यूज हो गए ना। फिर योंगसुक
सॉरी मांगता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है अरे कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि जाओ खाना खाओ, लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वास्को भाई को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वास्को भाई की ग्रुप का एक मेंबर आता है और वो कहता है कि अगर तूने वास्को भाई को रोका नहीं होता तो आज वास्को भाई इसकी छुट्टी कर देते। फिर वो दूसरा लड़का कहता है अगर मैंने रोका नहीं होता तो आज वास्को भाई की छुट्टी हो जाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वास्को भाई का हाथ पूरा लाल पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं और योंगजोक से कहते हैं वाह तूने तो वास्को भाई को भगा दिया, वास्को भाई तुझसे डर गया। जिसके बाद योंगजोक कहता है नहीं मैंने नहीं भगाया। फिर वो लड़के कहते हैं कि तुम हमसे दोस्ती कर लो ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हालिंग पीछे से जल रही होती है। योंगसोक भी उनसे दोस्ती करने के लिए मान जाता है। वो योंगसोक से पूछने लग जाते हैं। योंगसोक स्कूल के बाद बाहर चलते हैं। जिसके बाद वो काफ़ी रिक्वेस्टें करते हैं योंगसोक से। जिसके बाद योंगसोक उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। देखते हैं कि योंगसोक अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि सारे बैठ के शराब पी रहे होते हैं। जहाँ जो देखकर वो थोड़ा सा आने से हिचकिचा रहा होता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अंदर आ जा। उसके बाद वो कहते हैं अब तुझे इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा अंदर आने के लिए। फिर हम देखते हैं कि योंगसोक अंदर आके बैठ जाता है। हालंग कहती है कि तुम्हें पता है तुम घर के कपड़े में और ज़्यादा हैंडसम लगते हो। और फिर वो कहती है कि तुम ये सिंपल सी ड्रेस भी तुम पे कितनी कूल लग रही है। उसके बाद वो कहती है बस थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। जिसके बाद योंगसुक कहता है ये मेरी नहीं है मेरे दोस्त की है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे ली जिन सॉन्ग आ जाता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है और फिर वो योंगसुक से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि इसे हम नहीं बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि ली जिन सॉन्ग ड्रिंक करने लग जाता है। जिसके बाद उसके दूसरे दोस्त के योंगसुक से भी पूछते हैं अरे तुम भी लो ना। जिसके बाद योंगसुक कहता है मैं पीता नहीं हूँ। हम देखते हैं कि हालंग कहती है कि हाय मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी लगने लगी है। जिसके बाद योंगसुक थोड़ा सा शर्मा जाता है और हम देखते हैं कि हालंग थोड़ी सी योंगसुक के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। योंगसुक का मुंह शर्म से लाल हो जाता है। उसके बाद हालंग कहती है कि तुम्हारा मुंह बिना पिए लाल कैसे हो गया। उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं अरे पियो ना, अगर चढ़ गई तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे क्यों। फिर योंगसुक कहता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा। जिसके बाद उसके दोस्त उससे कहते हैं कि घर पे मार पड़ेगी। जिसके बाद योंगसुक कहता है नहीं मैं घर पे अकेले रहता हूँ। फिर वो कहते हैं फिर तो हमारा अड्डा वहीं पे होगा। जिसके बाद योंगसुक कहता है नहीं नहीं मेरे साथ मेरा रूममेट भी रहता है। उसके बाद उसके दोस्त पूछते हैं क्या वो भी स्टूडेंट है। जिसके बाद योंगसुक कहता है नहीं वो उसने पढ़ाई छोड़ दी है, वो दिन में सोता है और रात को काम करता है। जिसके बाद वो उसके दोस्त सोचने लग जाते हैं कि ये कैसा लड़का है जो दिन में सोता है और रात को काम करता है, वो तो बहुत खतरनाक होगा। फिर हम देखते हैं कि योंगसुक पूछता है कि वैसे तुम लोगों ने मीजिन को नहीं बुलाया है। जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि मीजिन को ऐसी जगहों पे आना पसंद नहीं। उसके बाद योंगसुक ली जिन सॉन्ग से पूछता है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। जिसके बाद ली जिन सॉन्ग कहता है क्या। फिर हालंग बताती है कि ओह ये दोनों डेट नहीं कर रहे, इन्होंने एक बार ये डेट पे गए थे पर अब ये डेट नहीं कर रहे। योंगसुक कहता है कि आई एम सॉरी मुझे लगा तुम दोनों कपल हो, वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि ली जिन सॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में और अभी लड़ाई होने वाली है। फिर वो कहता है कि तुम ना बहुत ही कमाल के हो। फिर वो योंगसुक के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि इसी बात पे आजा हम दोनों भाई भाई पीते हैं। योंगसुक कहता है कि मैंने कहा ना मैं पीता नहीं हूँ और उस दिन के लिए सॉरी, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिसके बाद ली जिन सॉन्ग कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ ना, मैं तो मार खा के भूल भी जाता हूँ। ली जिन सॉन्ग के ग्रुप मेंबर आपस में खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। जिसके बाद ली जिन सॉन्ग कहता है ओ तुम क्या आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो। इसके बाद वो कहते हैं कि हमने पार्क जो को चार्जर ले आने के लिए भेजा था। जिसके बाद वो चार्जर ले भी आया था पर वहाँ पे पता नहीं कहाँ से वास्को आ गया। जिसके बाद ली जिन सॉन्ग कहता है वास्को उससे डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पे गिर जाता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि ये सब ना पार्क जो की वजह से हुआ है, उस दिन से वो मिला ही नहीं, अगर मिल गया ना उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें याद है उन दोनों की हमने एक वीडियो बनाई थी और वो फिर सबको दिखाने लग जाता है वीडियो चालू करके। फिर हम देखते हैं कि योंगसुक ये सुन के शराब पीने लग जाता है और फिर योंगसुक उठता है और फिर उस लड़के का फ़ोन पकड़ के वहीं पे तोड़ देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि उसने एक ही हाथ से फ़ोन कैसे तोड़ दिया।
फिर योंगसुक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती है और उसे नींद आने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो वहीं पे गिर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस योंगसुक की पहली वाली बॉडी उड़ जाती है, जिसके बाद योंगसुक सोने की कोशिश करने लग जाता है कि वो अपनी दूसरी बॉडी में चला जाए। वो सो भी जाता है पर वो अपनी दूसरी बॉडी में जाने की वजह सपने देखने, अजीबोगरीब सपने देखने लग जाता है। जब योंगसुक की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो अपनी पहली वाली बॉडी में ही होता है, जिसके बाद वो उठ के कहता है कि मैं दूसरी वाली बॉडी में नहीं जा पाया। जिसके बाद वो उठ के भागने लग जाता है और फिर वो कहता है कि वो बॉडी कहीं गायब तो नहीं हो गई। इसके बाद योंगसुक अपनी दूसरी वाली बॉडी के पास पहुंच जाता है, जहां पे पहुंचने के बाद वहाँ पे सारे बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि ओए मोटे, तू यहाँ पे क्या करता है, तू तो स्टोर में काम करता है ना। जिसके बाद योंगसुक सोचने लग जाता है मैं क्या करूँ। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ, ये पार्क योंगसुक को। जिसके बाद सभी कहने लग जाते हैं क्या ये तेरा दोस्त है मोटे। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये इसका दोस्त है। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है। हालिंग कहती है अच्छा तुम इसके साथ रहते हो। योंगसुक कहता है कि नहीं मैं इसके साथ नहीं रहता, जो इसका रूममेट है वो उसने मुझे कहा है इसको ले आने को। देखते हैं कि योंगसुक अपनी दूसरी वाली बॉडी को अपने पीठ पर लेकर आता है। उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं ली जिन सोंग कहता है कि मोटे ध्यान से देख। ली जिन सोंग योंगसुक को बॉक्सिंग के बेसिक स्टेप्स बता रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी पोजीशन लेकर पंच करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक नवा रिकॉर्ड बन जाता है। योंगसुक कहता है कि तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो। फिर वो कहता है कि मोटे तू किसी से अब मार मत खाना। हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद योंगसुक ली जिन सोंग के सिखाए हुए पोजीशन पे खड़ा हो जाता है और वो भी उसी की तरह करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो उस पोजीशन में खड़ा होकर पंच करता है। फिर हम देखते हैं कि वो पंच लगता भी नहीं है और हल्का सा टच होके मुड़ जाता है। ये देखकर योंगसुक फटाफट वहाँ से अपनी दूसरी बॉडी को लेकर भाग जाता है। हम देखते हैं कि योंगसुक के जाने के बाद वहाँ पे वास्को भाई आता है। वास्को भाई आकर देखता है तो योंगसुक ने जहाँ पे पंच किया हुआ होता है वहाँ पे कट बज जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वास्को भाई भी पंच करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वास्को भाई जैसे ही पंच करता है हम देखते हैं कि पूरी मशीन हिल जाती है और एक नवा रिकॉर्ड बन जाता है। ये देखकर वास्को के ग्रुप के सारे मेंबर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो पूरी मशीन को हिला डाला। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हालिंग योंगसुक के पास आती है और कहती है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। जिसके बाद योंगसुक कहता है हाँ मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो सोचता है कि मैं अपनी ये वाली बॉडी में तभी आ पाया जब नशा उतरा। उसके बाद योंगसुक कैंटीन में जाता है, जहाँ पर जाकर वो कहता है कि जियो तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी आंख नहीं खुली थी इसलिए मैं नहीं आ पाया और कुछ लड़कों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया था। और वो कहते हैं कि अगर तू स्कूल नहीं आया तो हमारा काम कौन करेगा। योंगसुक कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। जिसके बाद जियो सोचता है कि ये मेरी फ़िक्र क्यों कर रहा है। वो थोड़ा सा हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में सभी कहते हैं कि वो पार्क जियो है ना, ये लूज़र। उसके बाद वो कहते हैं कि योंगसुक उससे बात क्यों कर रहा है। जिसके बाद योंगसुक कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और क्लास में सभी उससे ये देखकर हैरान होते हैं कि ये एक लूज़र के साथ बैठकर क्यों खा रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें योंगसुक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसुक की पहली वाली बॉडी सो रही होती है और हम देखते हैं कि उसकी मम्मी वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि ये अभी तक सो क्यों रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं गया। और हम देखते हैं इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।